हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस एग्जाम की आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। जन्नत सी लगने लगी थी जिंदगी, जन्नत सी लगने लगी थी जिंदगी, शिकायत की कोई वजह ही नहीं थी। जन्नत सी लगने लगी थी जिंदगी, शिकायत की कोई वजह ही नहीं थी। मेरा हम सफ़र जब मेरा हम सफ़र जब सफ़र हो गया था, रास्तों की ज़रूरत ही नहीं थी, रास्तों की ज़रूरत ही नहीं थी। इसी खूबसूरत लाइन के साथ आप सभी लोगों का मैं अब है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो मित्रों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत है मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का लेक्चर 4, जो डेली रात को 8 बजे आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर उपलब्ध होता है। इसमें हमने कुछ सिलेक्ट इंग्लिश के क्वेश्चंस किए हैं। सर हर एक उसमें टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, मतलब मिसलेनियस प्रैक्टिस जिसे हम बोलते हैं, सारे क्वेश्चंस इसमें आप लोगों को अवेलेबल मिलेंगे। अब जो प्रैक्टिस इसमें करेंगे, जिन लोगों ने किया होगा, जिन लोगों के टॉपिक कवर हो चुके हैं, उन लोगों को इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। जो नए भी बच्चे हैं उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं करना है कि तैयारी कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बैंक की कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस कर रहे हो, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी इंग्लिश आती है। एसएससी का मतलब चाहे एसएससी सीजीएल में हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में जहाँ पर भी इंग्लिश आती है वो आप लोगों के लिए इसमें क्या रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। बहुत ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिशियल मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि आपका अपना चैनल है एसिक इंग्लिश। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम यहाँ पर एक स्टार ये बना रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल आप लोगों को 100% ज्वाइन करना है। टेलीग्राम डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहाँ पर सर्च करें एसिक इंग्लिश और वहाँ पर आ जाएगा। आप वहाँ पर जुड़ जाइए। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का पे आप जुड़ जाइए, ग्रुप में जुड़ जाइए, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़िए, जिससे नया कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध होता रहे। आपके सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एसिक इंग्लिश के नाम से। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। बार बार एक बात बोलते हैं कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। लिखा है यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाई अभय सोमन सिंह। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश से स्नेह होने लगा है, प्यार होने लगा है, इंग्लिश समझ में आने लगे, इंग्लिश से डर छूट गया है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखेंगे, यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाई अभय सोमन सिंह। इससे पहले आज आप लोगों का शुरू करते हैं। देखिए आज आप लोगों के सामने मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का लेक्चर 4 है, जिसमें हम 70 क्वेश्चंस आप लोगों के थर्ड लेक्चर में कवर कर चुके हैं। फर्स्ट में 25 है, सेकेंड में आपके 25 है, आपसे 20 क्वेश्चन है। हर एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं, चलिए 71 का क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। पढ़ने के बाद हमें कोई बताएगा। आफ्टर दैट, इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन लिखा है कि आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, all of them in a voice repeated the word again। कोई देखिए तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस कहते हैं। कुछ वर्ड्स सुपरफ्लुअस होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, देखो रिपीट। रिपीट करना के मतलब क्या होता है, अगेन होता। या तो अगेन का प्रयोग करो या रिपीट करो, मतलब रिपीट के साथ अगेन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिस तरीके से कजिन के साथ सिस्टर और ब्रदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, कजिन के साथ सिस्टर और ब्रदर का प्रयोग हम नहीं करते। इसी तरह रिपीट के साथ हम अगेन का प्रयोग नहीं करते हैं। बैक के साथ हम रिटर्न का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि दोनों का मतलब सेम हो जाता है। मतलब जब सेम हो जाए तो एक ही बात कहो, या तो रिपीट कहो या अगेन कहो। भाई ये क्या मतलब है कि रिपीट भी बोल रहे और अगेन भी बोल रहे। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, बहुत आसान सवाल है। देखते हैं 72 का आंसर कौन देता है। लिखा है कि इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस स्टडीज। यहाँ पर लिखा है, आप लोगों को पता होगा, जो बी फॉर्म की वर्ब्स होती हैं, बी फॉर्म की वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वाज और वर। जितनी भी बी फॉर्म की वर्ब्स होती हैं, इनके बाद में कभी भी, इनके बाद में हमेशा जब भी कोई प्रोनाउन आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आता है। किस में आता है बच्चों, सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आता है। जैसे हमने बोल दिया इट इज मी, तो इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई। जिसे यहाँ पर लिखा है इट वाज मी नहीं, क्या हो जाएगा,
आई, इट वाज आई। अब यहाँ पर लिखा है हु के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन जाएगा इसका सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा वाज, क्योंकि पास्ट में आई के साथ वाज नहीं, वर नहीं, वाज का प्रयोग हम करते हैं। बाकी ये रिस्पॉन्सिबल इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन है। मेकिंग इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मेकिंग जीरेंट फॉर्म में बनकर इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑल द अरेंजमेंट्स ए फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द स्टडीज, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। बेहद आसान सवाल है, देखते हैं इसका कौन जवाब देता है, देखते हैं इसका कौन जवाब देता है। आई लिखा है वंडर व्हाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर यू माइट गेट अ शॉक। देखिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट वर्ब क्वेश्चन वर्ड यार यू, इसका मतलब आर यहाँ पर नहीं, आर की पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए। कभी भी सब्जेक्ट आ जाए, आपका स्ट्रक्चर नोट कर लो, सब्जेक्ट बाद कभी भी वर्ब आ जाए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्लिक प्लस मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। मतलब है कि सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, ये हमेशा सब्जेक्ट बाद में। यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, ये क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद देखिए वर्ब आ गई। वर्ब का प्रयोग हम इस सब्जेक्ट के बाद में करेंगे, इसका पोजीशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगी। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। इसको स्टार बनाकर कॉपी में नोट डाउन कर लें। उसके लिए इस एग्जाम्पल को आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप उसके लिए इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों का इंतजार कर रहा है क्वेश्चन, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देने की कोशिश क्या करो, जिससे आपकी हैबिट बढ़ेगी। कहीं पर भी आओ माइंड में बोला करो, पढ़ा करो कि नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर पास्ट की बात है, इसका मतलब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में, तो आगे भी बात पास्ट में होगी। देखिए यहाँ पर बेगन लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर के पास पढ़ा होगा, नो सूनर के साथ हमेशा वेन नहीं क्या लगता है, देन का प्रयोग करते हैं। नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है। दूसरी इरर नो सूनर की आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, जब भी नो सूनर से हो तो हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है नो सूनर है, आपके सेल्डम है, इनसे जब भी इन्वर्जन का प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब रख दी जाती है, सब्जेक्ट के पहले क्या रख दी जाता है, वर्ब रख दी जाती है। इसका मतलब हैड यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड। मतलब ए पार्ट में ए फॉर अमेरिका, इस पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। यही आपका क्वेश्चन, अगर आपने इसमें एरर कर दी थी, लगा दी थी, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है। लेट्स स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन द पार्क कैन वी। देखते हैं कौन इसमें आंसर देने की कोशिश करता है। लेट्स स्पेंड अ फ्यू मिनट्स। देखिए यहाँ पर लिखा है, एक वर्ड लिखा है फ्यू। अब जब भी फ्यू और लिटिल की बात होती है तो फ्यू के बाद में हमेशा बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन टेक का सवाल है। क्वेश्चन टेक बोले तो ABS, ए सी ऑक्सिलरी, बी से इसको बैलेंस करना है, बैलेंस किसको करना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा, क्वेश्चन टैग बनेगा। अगर तुम्हारा सेंटेंस अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो आगे क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव का निगेटिव बनेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, विपरीत बनता है। यहाँ पर लिखा है कैन बी, अब इसके लिए लिखा है तो कैन बी अ फ्यू मिनट्स अ पार्क, तो यहाँ पर सेल भी नहीं, हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसके लिए कैन नहीं सॉरी सेल का प्रयोग करते हैं। अगर यहीं पर फ्यू एक निगेटिव वर्ड है, इसीलिए हम सेल को शांत नहीं लिखेंगे, सेल नॉट को हम यहाँ पर कैन नॉट नहीं बोलेंगे, कांट बोलेंगे। अगर लिखना होता फ्यू एक निगेटिव वर्ड है, अगर सेंटेंस आपका पूरा निगेटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग इसका किसका बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसीलिए यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन टैग कभी भी क्या बनता है, लेट से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनका क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या रहता है, सेल लाता है। सेल का प्रयोग करते हैं, हमेशा किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, सेल का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 76, बेहद आसान सवाल है। लिखा है यू हैड, इसका मतलब है बच्चों हैड है, इसका मतलब है कि ऐसे लिखा है कि यू हैड वेटर। दिख रहा होगा कि हेड के लिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ी है, लेकिन कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं, ध्यान से सुने, हैड वेटर होता है, वुड वेटर होता है, हैड रादर होता है, वुड रादर होता है। कुछ फ्रेज जैसे हैड वेटर हो गया है, और इसके बाद में हमेशा वर्ब की वेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आती है। वेयर की कैसी फॉर्म आती है बच्चों, वेयर इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर वेयर इन्फिनिटिव अगर हमने प्रयोग कर दिया तो यहाँ पर गॉन नहीं क्या हो जाएगा,
गो का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? गो का, क्योंकि हेड वेटर के बाद हमेशा वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? गो 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 कर देंगे। देखिए इसमें हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखोगे। आशा करते हैं सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, देखने कौन इसका आंसर देने की कोशिश करता है। द फैमिलीज आर लिविंग इन द गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, देखते हैं कौन बनाने की कोशिश करता है। चलिए देखिए क्वेश्चन और पढ़िए, पढ़ने के बाद आंसर देने की कोशिश किया करो। यहाँ पर लिखा है कि फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। जब भी सेंटेंस के लास्ट में एक्सप्रेशन दिखेगा, वो सेंटेंस हमेशा आपका किस में बनेगा? पीपीसी में बनेगा, मतलब पीछे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? हैज बीन लिविंग का प्रयोग करना पड़ेगा। हैज बीन लिविंग का प्रयोग करोगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। किसमें एरर हो जाएगी? बी फॉर विनोद की बहु, बी आंसर में आपकी एरर हो जाएगी, या बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली में आपकी एरर हो जाएगी। जिसमें भी आप लगाएंगे एरर, अब एसएससी में लगा के आए 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। समझ लीजिए 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो इसमें भटकते रहिए, कहाँ पे रह रहे कहाँ नहीं है, सारी चीज़ें ऐसे करेंगे। बस क्या आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 78 है। टारगेट है आपका, पहले हम 300 एरर कराएंगे, उसके बाद 300 आप लोगों के सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कराएंगे, उसके बाद 300 आप लोगों के हम फिल इन द ब्लैंक्स कराएंगे। फिर ये मिसलेनियस प्रैक्टिस होने के बाद, इतने क्वेश्चन होने के बाद फिर हम आगे पैसेज कराएंगे, पीक्यूआरएस कराएंगे, क्लोज टेस्ट कराएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कराएंगे, उसके बाद आप लोगों के प्रीवियस पेपर कराएंगे। क्या हम बोल रहे हैं इसमें? हम जो बोल रहे हैं समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या हम बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 का कौन बच्चा आंसर देता है। लिखा है 2 मिलियन ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। मतलब 2 मिलियन लोगों ने मीटिंग इसको अटेंड किया है जो परेड ग्राउंड में हो रही थी। अब हिंदी से निकालें चाहे कैसे निकालें, देखते हैं आप लोग कैसे आंसर देते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर इंग्लिश कंपटीशन के इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं तो आप लोगों को इंग्लिश पर में हिंदी को इंक्लूड नहीं करना है, हिंदी निकाल के क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। देखिए हमने बोला था 2 एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर लिखा है पीपल, यहाँ पर लिखा है मिलियन। अब 2 मिलियन पीपल होगा तो आपका प्रयोग नहीं करेंगे, या तो हम लिख दें यहाँ पर 2 मिलियन द पीपल कर सकते हैं, मतलब या तो लिख दें द पीपल लिखें, या लिखें 2 मिलियन पीपल, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए फॉर अमेरिका, इसी में एरर आप लोगों को दिखेगी। किसमें एरर है? ए फॉर अमेरिका में एरर दिखेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें कौन जल्दी आंसर देना। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार बनाने वाला क्वेश्चन है। कुछ ना कुछ इससे बच्चों सीखोगे। देखिए कैसे सिखाते हैं। क्वेश्चन बढ़ने पहले हम लिख रहे हैं कि एन द प्लस प्रॉपर नाउन प्लस प्रॉपर नाउन में एपोस्ट्रोफी एस और प्लस नाउन। अगर 2 नाउन हैं तो, और लिखा है प्रॉपर नाउन में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो उसके पहले आर्टिकल एन द का प्रयोग हम कभी नहीं करते। अगर एक नाउन है, उस नाउन के पहले वो प्रॉपर नाउन होना चाहिए। बात हम कर रहे हैं, स्टार बना लो कि वो नाउन कैसा होना चाहिए? प्रॉपर नाउन होना चाहिए। अगर वो नाउन प्रॉपर नाउन है, उसमें अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो उसके पहले हम आर्टिकल एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ए फॉर अमेरिका में एरर हो जाएगी। ए फॉर अमेरिका, उसमें क्या हो जाएगी? आपकी एरर हो जाएगी। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे हमने बोल दें दिस इज अ सपनाज बिला, दिस इज अ सपनाज बिला, तो यहाँ पर आज सही होगा या गलत होगा? दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये नोट कर लो। अगर नोट कर पाए होंगे तो एन द प्रॉपर नाउन के साथ, अगर एक नाउन पहले लिखा उसके पहले प्रॉपर नाउन आना चाहिए। प्रॉपर नाउन में अगर कोई एपोस्ट्रोफी एस लगा तो उसके पहले एन द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आए। चलिए हम दूसरा एक पॉइंट और बताते हैं, इसी में दूसरा पॉइंट एक और बताते हैं। देखते हैं दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर एन द प्लस कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा है और प्लस उसके बाद में नाउन आया,
अगर उसके बाद में नाउन आए। ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई कॉमन नाउन है और एक नाउन उसके आगे लिखा है, कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है, अगर कॉमन नाउन लिखा है उसके बाद में अगर कोई नाउन लिखा है, अगर कॉमन नाउन में फर्स्ट ऑफ एस लगा है तो उसके साथ में ए एन दा आ सकता है, उसके साथ में आ सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ में बच्चों नहीं आएगा। इसके साथ में बताइए तो क्या आएगा, इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ हम दा का प्रयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, देखते हैं इसमें कौन आंसर देने के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता है। लिखा है कि ले योर बुक्स aside एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है। जब भी हम बुक्स की रखने की बात करते हैं तो क्या करते हैं, ले नहीं लाई डाउन होता है। क्या होता है, लाई डाउन, फ्रेजल वर्ब है, लेटी हुई नहीं रखी हुई। अगर बुक्स को पास में रखा है या टेबल के ऊपर कहीं तो लाई डाउन होता है। क्या होता है बच्चों, लाई डाउन लाई डाउन लाई डाउन। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा, आशा करते हैं पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। और 81 क्वेश्चन आज ही हमने क्लास में डिस्कस किया था, आज हमने क्लास में इस पर रूल भी बताया था। देखते हैं कौन बच्चा है इसका जो आंसर देने की कोशिश करेगा। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे, क्लास देख रहे होंगे, वो तुरंत इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि वी वेंट विद गुप्ताज टू अ मूवी कॉल्ड दीवार। कि मतलब जो गुप्ता जी हैं वो मूवी कौन सी देखने गए हैं, दीवार मूवी देखने गए। देखते हैं इसमें कौन सा आंसर देगा। आज ही हमने बताया था कि कभी भी द प्लस प्लूरल सरनेम की जब भी बात होगी, द प्लस प्लूरल सरनेम की जब भी हम बात करेंगे उसके साथ में बच्चों हमेशा पहली तो बात है प्लूरल वर्ब लगती है। द प्लस सरनेम, प्लूरल सरनेम का मतलब होता है अब पर्टिकुलर फैमिली को हम डिनोट करते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर बात करने की इवेंट, इसमें तो पास्ट है, तो पास्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती है कि गुप्ता जी। अब बताइए जितने दुनिया में गुप्ता हैं क्या सारे लोग दीवार मूवी देखने गए? खुद सोच के देखो कि बिबेंट गुप्ताज, मतलब अगर आप इसमें प्लूरल काउंट कर रहे हैं तो गुप्ताज का मतलब ये कि जितने गुप्ता हैं दुनिया में सारे लोग दीवार की मूवी देखने गए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? थिएटर में जगह भी नहीं मिलेगी, कहाँ खड़े होंगे, गुप्ताज की कमी है। इसका मतलब जब भी हमें किसी पर्टिकुलर फैमिली की बात करनी होगी तो हम उसके फैमिली के पहले दा प्लस गुप्ताज कर देंगे। अगर हमें सारे एक फैमिली की पर्टिकुलर बात करनी है, जैसे हमें दलाल फैमिली की बात करनी है, तो क्या करेंगे, द दलाल्स हो जाएगा। द दलाल्स का मतलब है पर्टिकुलर एक दलाल फैमिली की बात हो रही है। जितने दुनिया में दलाल हैं उनकी बात नहीं करें, दलाल एक कास्ट होता है। ठीक है बच्चों, दलाल एक कास्ट, जैसे गुप्ताज एक क्या है, कास्ट है। गुप्ताज एक क्या है आप लोगों की, कास्ट है। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है सबसे पहले। वंस एन ओल्ड हर्मिट सा आकार पाउंस अपाना रेट। वंस इन आ ओल्ड हर्मिट, हर्मिट मतलब क्या होता है, मैंने एक पुजारी को क्या देखा है, हर्मिट मतलब किसे बोलते हैं, पुजारियों को बोलते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं उनको बोलते हैं। इसमें इरर कौन से पार्ट में, ऐसा आकार थोड़ा, वंस इन ओल्ड हर्मिट सा आकार, कुछ मिस्टेक इसमें लग रही है। कार कहाँ से देख लीजिए, वो आगे रेट की बात हुई है, यहाँ पर रेट होगा, कार नहीं होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी प्रिंटिंग नहीं, कैट होगा, कैट क्या होगा, कार नहीं होगा, कार की जगह होगा कैट। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक, इसमें एरर नहीं है। एरर आपकी है उसमें बी पार्ट में, एक फ्रेजल वर्ब होती है पाउंस ऑन, अपॉन नहीं होती, पाउंस ऑन। पाउंस ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है झपट्टा मारना। क्या होता है, झपट्टा। बिल्ली क्या करती है, झपट्टा मारती है। बिल्ली आपकी क्या करती है, झपट्टा मारती है। इसका मतलब होता है झपट्टा मारना। पाउंस ऑन, 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 ऐसे याद करने, पाउंस ऑन, पाउंस ऑन। जैसे ही पाउंस ऑन हुआ बिल्ली ने तुरंत क्या कर दिया, झपट्टा मार दिया। ये इसको किसने देख लिया था, एक कैट को, कैट ने, क्योंकि इस तरीके का आप पकड़ सकते हैं, एक ओल्ड हर्मिट ने ऐसे देखा कि एक कैट ने एक बिल्ली पर क्या कर दिया है, सॉरी बिल्ली ने एक कैट पर क्या कर, चूहा पर क्या कर दिया है, झपट्टा मार दिया। मतलब झपट्टा मारना होता है यहाँ पर, इसीलिए कार नहीं करेंगे तो क्या, कार का कोई सेंस ही नहीं लेंगे, क्या आएगा यहाँ पर, कैट आएगा। ये क्या आप लोगों की टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 83,
83 क्वेश्चन नंबर वेरी इजी है, जिसे देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है। देखते हैं ऑफलाइन बच्चे जितने भी हैं सारे लोग क्वेश्चन देने के आंसर करें। अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। देखते हैं कौन देता है। यहाँ पर देखिए हम बार बार बोलते हैं कि जब भी हो सेंटेंस देखिए यहाँ पर विच लगा है, विच के पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द बायोलॉजिकल वेराइटी। वेराइटी हो गया नाउन, बायोलॉजिकल हो गया उसका एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, अब ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इन्वेड नहीं क्या हो जाएगा, इन्वेड्स 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 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। बेहद आसान सवाल 84 है। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माई स्कूल माई वॉयज हैड नो इविडेंट लव फॉर म्यूजिक, लव फॉर म्यूजिक। देखते हैं कौन इसमें बताता है। देखिए यहाँ पर ऐसा ना करना कि माई बॉयज की जगह पर हम माई स्टूडेंट्स कर दें, माई स्टूडेंट्स भी हो सकता है, अगर आ जाए तो माई बॉयज की जगह पर हम माई स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, अगर दोनों भी हो सकते हैं, कोई गलती नहीं है। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड, जैसे हमने यहाँ पर क्या गलती हो जाएगी, व्हेन आई स्टार्टेड माई स्कूल, व्हेन आई स्टार्टेड माई स्कूल, व्हेन आई स्टार्टेड माई स्कूल माई बॉयज हैड नो एविडेंट फॉर लव म्यूजिक, माई बॉयज या माई स्टूडेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं आशा, इसमें बताइए क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर थी, कौन से पार्ट में एरर थी। ए पार्ट में क्या हो जाती है आपकी, एरर हो जाती। आइए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे ऑन द लास्ट संडे, लास्ट संडे जब भी, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट डे, इनकी जब भी बात होती है तो टेंस सिर्फ एक ही बनता है। कौन सा टेंस बनता है, सिर्फ टेंस बनता है बी टू का मतलब बनेगा सिंपल पास्ट, एसपी सेंट बनेगा, एसपी का मतलब हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। माई अंकल हैज की जगह पर क्या हो जाएगा आपका, हैज हट जाएगा, लेफ्ट तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 86 कौन क्वेश्चन बताता है। लिखा है डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब हम देखते हैं कौन इसमें बताने की कोशिश करेगा, देखते हैं कौन इसमें बताने की कोशिश करेगा। डिड माई ब्रदर, देखते हैं कौन इसमें बताने की कोशिश करेगा। देखिए एक वर्ड यहाँ पर लिखा है लाइक। बच्चों लाइक, लाइक का प्रयोग हम एज आ कंजंक्शन करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन में प्रयोग करते हैं। और आपका जो एज होता है उसका प्रयोग हम प्रीपोजिशन में करते हैं, क्योंकि कंजंक्शन का काम तो पता ही है आप लोगों का, दो क्लाउज को जोड़ना है। अब यहाँ पर इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है कि यू डिड माई ब्रदर, इसीलिए यहाँ पर लाइक नहीं एज का प्रयोग करेंगे, इसीलिए लाइक नहीं हम एज का प्रयोग करेंगे। दूसरा यहाँ पर लिखा है यू डिड माई ब्रदर, इसमें लिखा है यू डिड माई ब्रदर, ये तो आपकी वर्ब हो गई है। इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं क्या लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा प्रीपोजिशन। यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम टू माई ब्रदर, टू माई ब्रदर। इसमें ये बेसी पार्ट में दो दो एरर थी, कितनी एरर थी, दो दो एरर थी। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 87 बोलते हैं, देखते हैं 87 में क्या होता है। हिज असिस्टेंट्स हैव एंड एट स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें स्टार एक नहीं लाखों बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लिए अगर कभी भी आपको सब्जेक्ट दिखे और सब्जेक्ट के बाद हैव आ जाए और उसके बाद में एंड से जुड़े हों, उसके बाद में यहाँ पर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में ऐसे नहीं बताएं, हम दूसरे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, फिर से समझाते हैं। देखिए अच्छे से समझिए इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पर कभी भी कोई सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद में यहाँ पर एक वर्ब आएगी और प्लस एंड से जुड़ जाएगी और प्लस यहाँ पर एक वर्ब आएगी। देखिए दो वर्ब आएंगे, एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब आएगी। इसके दो टाइप बनते हैं। पहला एक टाइप ऐसे बनेगा कि सब्जेक्ट यहाँ पर जो है एक तो वर्ब यहाँ पर आएगी, एक वर्ब यहाँ पर आएगी, और दोनों वर्ब को अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजें लेनी पड़े। देखो हैव को क्या चाहिए, हैव को बताइए बच्चों क्या चाहिए, हैव को चाहिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता इज तो इज को चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सबको पता इज को क्या चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो R8 लिखा है, 8 की जगह पर आर है,
8 नहीं होगा, आर होगा। 8 का क्या मतलब, यहाँ पर लिखा है आर। अब देखिए जो यहाँ पर हैव और आर के लिए जो भी वर्ब लगेगी ये उसकी जो मेन वर्ब होगी वही लगेगी। अब देखिए यहाँ पर कौन बताएगा कौन सा लग जाएगा। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, डूइंग, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव डन, हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग, आर स्टिल डूइंग। देखिए आपका क्या हो गया है, देखिए इस तरीके, देखिए ये आपका हो गया है सब्जेक्ट, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे एक वर्ब आ गई, वर्ब के बाद हमने एंड से जोड़ दिया, फिर एक दूसरी वर्ब आ गई। अब उसके बाद में यहाँ पर जो वर्ब आएगी उसी का रूप बदलना है। यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर मान लीजिए वर्क लिखा है तो यहाँ पर हो जाता है वर्किंग, अब यहाँ पर हो जाता है वर्कड, यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्कड हो जाता। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। बेहद आसान सवाल है, लिखा है दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। अब इसमें तो बेहद आसान सवाल है, देखते हैं कौन बताने की कोशिश करेगा। जब भी ये बताइए, अच्छा नेक्स्ट वीक होगी तो बात किसकी होगी, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर की, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर की। इसमें बताइए पीपीएफ में से किसकी बात होगी, फ्यूचर की बात हो रही है। नेक्स्ट वीक पार्टी है, अभी तो है नहीं, इसका मतलब जब नेक्स्ट वीक पार्टी है तो इसमें हमें पास्ट की बात नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रेजेंट से ही हम रिलेट फ्यूचर को करते हैं। तो क्या कर देंगे हम, आर कर देंगे, ये वर्ब की जगह क्या कर देंगे, आर कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन नंबर बेहद आसान है, देखते हैं कौन बनाता है। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट अरेबल लैंड एट द डिसपोज्ड फार्मर्स। देखते हैं कौन आंसर इसका देने की कोशिश करता है, देख रहे हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखा है कि द फर्स्ट टास्क, जब भी द फर्स्ट टास्क पर जब भी द फर्स्ट और उसके बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट अब नाउन आ जाए, वर्ब आ जाए, तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है प्रोवाइडेड, यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड, इसके बाद में 2+b बनाता है, क्या आता है, 2+b बनाता है। इसके बाद में क्या आएगा, 2+b बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोवाइडेड नहीं, फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 प्रोवाइड, क्या हो जाएगा, 2 प्रोवाइड इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ए फॉर आन मिलो सजना, ए फॉर आन मिलो सजना आज इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग बढ़ जाएंगे आगे क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है, देखते हैं इसका कौन आंसर सबसे पहले देने की कोशिश करेगा। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। देखते हैं कौन आंसर देने की इसकी कोशिश करता है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर मोरल, एक तो इरर कैसे बन सकती है, मोरल प्रिंसिपल में हमने PAL वाला लिख देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है यहाँ पर मोरल मतलब सैद्धांतिक सिद्धांत की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये तो इरर नहीं है। अब दूसरा यहाँ पर एक लिखा है कि ही अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बाद में यहाँ पर हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पर तो CE वाला लिखा हुआ क्या होता है, नाउन होता है, अब SE वाला क्या होता है आपका, वर्ब होती है। तो PRACTISE है, तो ये बन गए। तो शायद हमें लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस द, लिखा है ही ऑलवेज प्रैक्टिस, क्योंकि दो में एरर नहीं हो सकती। यहाँ पर लिखा है जस्टिस, अब यहाँ पर पर्टिकुलर जस्टिस, जब पर्टिकुलर जस्टिस की बात करोगे तभी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हमें आर्टिकल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा हमें कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस के साथ आर्टिकल हमें नहीं आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। चलिए आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को, जो भी हो, चाचा का लड़का, मौसा का लड़का, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, जितने भी अपने दोस्त यार रिश्तेदार, सबको चैनल शेयर कर दो। सभी लोग देखें, घर में आराम से लेटे हैं, सर्दियों का मौसम है, लेटे लेटे आराम से वीडियो का एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को बस एक काम करना है कि शेयर बिल्कुल नहीं रोकना है, कि सभी लोगों को एक शेयर तो मिनिमम करना ही करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना। बाकी उसके ख़त्म करने से पहले एक बात और आप लोगों करें, किसी प्रकार की आपको क्वेरी चाहिए तो आप हमें कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, कुछ भी कर सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, अगर क्वेरीज किसी प्रकार की चाहिए, कोई डाउट है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। एनी टाइम हमने किसके बोला था, सुबह 8 AM से नाइट 8 PM तक हमें कॉल कर सकते हैं। 24 आवर हमें किसी भी टाइम आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 24 आवर हमें किसी भी टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमसे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ हो आपकी किसी प्रकार से,
एनी किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, हम ये नहीं करें पर्टिकुलर आपको इंग्लिश में डाउट है, आपको मैथ्स में डाउट है तब भी आप हमें भेजिए, इंग्लिश में डाउट है आप हमें तब भी भेजिए, और रीजनिंग में डाउट है तब भी भेजिए। बस एक काम करना है, जीएस का डाउट हमसे ना पूछना, सिर्फ जीएस का डाउट आप लोगों को नहीं पूछना है कि जीएस को हमसे अवॉइड रखना। बाकी आपको मैथ्स बाकी आपको बाकी बाकी आप लोगों को बाकी आप लोगों को मैथ्स हो, आप लोगों की रीजनिंग हो, और आप लोगों की जीएस हो, सॉरी इंग्लिश हो, जीएस बार बार आ रहा है, इंग्लिश हो, इस किसी में भी तीनों में से डाउट हो, कोई सा भी हो, आप हमें क्वेश्चंस भेजिए, हम पूरा आंसर देने के समय पर आंसर देने की कोशिश करें। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, किसी में भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मिनिमम हमें भेज सकते हैं और हम उनके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। बाकी आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं कल इसी उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।